हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो मैंने जनाब का व्लॉग देखा। जनाब ने ईदी दे दी अपने फ्रेंड्स को, लेकिन सबा इब्राहिम तो अभी देर लगाएगी ना। सबा इब्राहिम सोच रही है एक दिन बाद सो के उठी होगी, थक गई होगी, अभी तो कहाँ। तो खैर, मैंने जनाब का व्लॉग देखा और दीपिका का व्लॉग देखा जिसमें उसने लुक्स ट्राई किए हैं। उन दोनों को मैं फास्ट कवर करूंगी क्योंकि ज़्यादा कंटेंट नहीं है। बहुत डिसेंट व्लॉग था जनाब का, एक्चुअली कहना चाहूँ तो। सबा के व्लॉग्स के कुछ पार्ट्स कवर करेंगे मेनली तो यहाँ पे तो पहले जनाब का दिखाते हैं। जनाब गए थे अपना कुछ दान वान करने, तो उन्होंने दिखाया कि हर बार वो चांद रात को कुछ डोनेट करते हैं, वो पार्ट दिखाया। फिर माता जी उनकी, दीपिका की मॉम बेसिकली मेहंदी वेहंदी लगवा रही थी। भैया दीपिका की मॉम मेहंदी वाली आई थी तब क्यों नहीं लगवा रही थी? ये क्या है? ये जो मुझे लगता है स्टेंसिल टाइप लगा रखा है, इससे मेहंदी लगवाई गई है इन्हें। क्योंकि दीपिका की मॉम को तो भाई बच्चा संभालना पड़ता है ना, कहाँ से वो बेचारी सासू माँ जैसे हथेलियां भर भर के, कोहनी तक भर भर के मेहंदी लगवाएंगी। ऐसे ही बेटी खाला और रिजा है, छोटी थोड़ी मेहंदी लगवाई है उन्होंने, लेकिन माता जी ने तो पूरा दुल्हन रूपी मेहंदी लगवाई है। और अंकल जी का नाम भी लिखवाया है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे उनका नाम क्या है। उनका नाम इब्राहिम नहीं है, इनकी सरनेम इब्राहिम है। अंकल जी का नाम कुछ और है। मैं बताऊंगी, एक दो दिन के अंदर अलग से बनाऊंगी पॉडकास्ट उसमें। तो यहाँ पे माता जी लेके आई हैं, देखो तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। बैठ गई जमीन पे। अब सब प्रिपेयर्ड ही था, सबको पता है माता जी आने वाली है, सब तैयार होकर बैठे हुए हैं यहाँ पे। माता जी सूट लेके आई हैं। दीपिका ने देखो आराम से सूट को खोला। उसने उठा के जिस तरीके से झटका ना सूट, उससे साफ पता चल रहा था हाँ, इसको कपड़ों को देखने की, संभालने की थोड़ी सी तो मतलब आदत है। सूट ठीक था, दीपिका ने तारीफ कर दी। अब ठीक था नहीं था, पसंद आया नहीं आया, जो भी है, दीपिका ने तारीफ कर दी कि हाँ अच्छा है, मैं पहन लूंगी और ऐसे ही मुझे चाहिए था। मैं शर्ट से बोल रही थी मुझे ऐसा ही वाला चाहिए था। और फिर उन्होंने दिखाए रूहान के कपड़े। और सही बताऊं तो बहुत ही छोटे लेवल के कपड़े थे। और कई लोगों ने लिखा था ना रूहान के कपड़े तो सबा ने पटरी से उठा के दिला दिए। खुद गैप गई थी, गैप से एक आध इसने जोड़ा उठाया होगा। और क्रॉक्स के जूते उठाए थे, तो वो थैले ले लेके बार बार घूम रही थी, बार बार दिखाने के लिए। लेकिन माताजी ने जो सूट दिखाए ना बच्चों के, इसके रूहान के, वो बहुत ही बेकार थे। और दीपिका का तो मुंह बन ही गया था, मतलब वो दिखाएगी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो नहीं पहनाने वाली। उधर से सबा और रिजा भी आ गए हैं, आके बैठ गए हैं। और जनाब का तो देखो, सबा वगैरह सब लोग कहीं गए थे, तो ये गए यहाँ पे थे। मैंने एक दो दिन पहले बताया था कि शोएब ने पूछा था दीपिका से कि सबा और अम्मी कहाँ गए हैं, तो उन्होंने बोला था कि पता ही नहीं मुझे कहाँ गए हैं। तो बेसिकली ये सड़क पे शॉपिंग करने गई थी ना, जब तीन चार औरतें और सनी के साथ, चप्पल जूते। और रुखसाना बाजी चली गई है। सोचो, रुखसाना बाजी के बारे में सबा ने कोई बात ही नहीं की है। रुखसाना बाजी को एक दो दिन पहले जो ब्लॉग आया था उसमें कह रहे थे, मतलब इस लास्ट ब्लॉग से पहले वाले ब्लॉग में, कि रुखसाना बाजी जा रही है, महोदय बहुत खुश लग रही है, सनी कह रहा था। लेकिन सोचो, सबा इब्राहिम ने वो कुछ दिखाया ही नहीं, मतलब उसकी लाइफ में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चली गई, बस दिखाया ही नहीं, कुछ बारे में बातें नहीं की हैं। और इसको तो लग रहा होगा क्यों चली गई ईद पे। इसका तो मन होगा कि यहीं पे मना ले, उनकी ईद बर्बाद कर दे, लेकिन मेरी ईद बन जाए, कि मेरे को काम ना करना पड़े। इसीलिए नौटंकी करने के लिए रात को स्टूल लगा के बैठी थी कि हम तो रात भर पकौड़े तल रहे हैं। अच्छा, पहले ये सूट कपड़े देख लो। ये कपड़े पोकेमोन के एकदम ब्राइट येलो, लेकिन जो कपड़े हैं ना वो बाहर से उठाए, बहुत सस्ती दुकानों से उठाए इन्होंने। तो सबा इब्राहिम, तो वो वाली बात पे कि सिंपैथी लेने के लिए, अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए, या पब्लिक को दिखाने के लिए रात भर पकौड़े तल रही है। मैं कल ही सोच रही थी इसने क्या काम क्या था जो पूरी रात जगना पड़ा इसने। 15 इसने दही बड़े बनाए थे मिक्सी में, जो धोई भी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने रेडिट पे भी लिखा था और इसके कमेंट्स में भी लिखा था कि शी माइट नॉट हैव वॉश द मिक्सी। और यहाँ पे जो इसने करे थे, हाथ भर के 15 पकौड़े तले थे। अब सोचो 6:30 बजे तक जगने का क्या काम था इसमें। अगर कोई 12 बजे भी काम शुरू कर रहा है तो और रिजा साथ में थी। रिजा तो कंटिन्यूसली इसके साथ शूट कर रही थी। तो रिजा ने, ये तो दो जने मिलके अगर एक बोल ये उड़द की दाल जो भी है पीस रहे हैं और पकौड़े बना रहे, इतना ही काम किया था। अगले दिन वो दही डाल रही थी और इस चटनी बनाने में इसने इतना नाटक किया। चटनी हम जल गई थी हमारी, तो हम छोड़ के पता नहीं कहाँ शावर लेने चले गए थे, ये हो गया था। देखो इसने इतने पकौड़े पर तले हैं, चलो ठीक है 15 से ज्यादा है, 25-30 पकौड़े होंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल 100% इसने नहीं तले हैं। और दूसरा, ये चटनी जो कर रही थी ना, इतना नाटक इतना नाटक। तो दो चीजें उसमें, कि जब ये चटनी को छान रही थी, तो ये जो छलनी है ना, ये हमारे यहाँ दूध के ऊपर ढकते हैं। और वो दूध पे ढकने वाली छन्नी है, तो इनके पास सामान भी प्रॉपर नहीं होता। ये छानने वाली छन्नी नहीं है, और इस पर ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना ये टूट भी जाती है। तो सोचो इनके पास सामान भी नहीं होता। और दूसरी बात मुझे समझ नहीं आई, चटनी इसने बनाई क्यों? भैया खुद का रेस्टोरेंट है, जब इसने खाना नहीं बनाया, देखा जाए तो इसने सिर्फ पकौड़े बनाए और चटनी बनाई, उससे पूरा ब्लॉग बना दिया रोना धोना करके। जब तुम खाना खुशामदीद से मंगा रहे हो तो तुम चटनी भी वहीं से मंगा लो, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो जब तुम्हें आता ही नहीं काम? लेकिन नहीं,
चटनी के लिए ड्रामा करना था। और जो शीर पूर्णा कह रही है ना, ये जो बना रही है, दिखा रही है, वो कह रही थी कि मैं अपनी मम्मी के घर से, मम्मी ने भेज दिया था क्योंकि ज़्यादा है तो उन्होंने भेज दिया, तो मैं उसमें तड़का लगा देती हूँ। ज़बरदस्ती का शुगर का सिरप लगा के वो तड़का लगा रही थी, बेसिकली टेफ्लॉन की कोटिंग खिला रही थी बच्चों को। तो ये इसने ये काम किया था। तो सोचो, जब खाना बाहर से मंगा रही है तो चटनी क्यों नहीं मंगाई इसने बाहर से। तो ये फालतू के ड्रामापंती करने के लिए ब्लॉग बनाया था। और मेरा तो अभी वो रिजा के जो फ्रेंड्स आए थे ना, उस पर दिल ही नहीं भरा। मैं तो आप ही उसका डेडिकेटेड आधे घंटे का पॉडकास्ट बनता है उस पर। अब यहाँ पे देखो भाई के ब्लॉग की बात वापस। तो यहाँ भाई के वहां पे बैठ गई। अब जो होता ना, सेम चीज दो दो कैमरों से दिखेगी, कभी कभी 3 से दिखती थी, अब 3 से नहीं दिखती। सबा इब्राहिम जरूर जाती है भाई के। भाई ने अलाउ क्या कर दिया, ये तो अब मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। सोचो कितनी बेशरम है। और कभी कुछ बना के लेके नहीं जाती है। भाई बनाना तो आता नहीं, इसने तो ये पोर्ट्रे कर रखा है, मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, बिगड़ गया बिगड़ गया। पुराने ब्लॉग्स देखो, उसमें खूब बना रही होती है, पट 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 करके रोटियां बना रही होती है, बड़ी बड़ी इतनी पतली पतली। लेकिन अब, और यहाँ पे प्लेट भर के इसने आइसक्रीम ठूसी है। किसी ने लिखा था इतनी जिल्लत का खाना इसके गले से उतरता कैसे है। मतलब ऑब्वियसली भाई भाभी में बनती नहीं है, शक्ल नहीं देखते एक दूसरे की। सनी और ये लोग आते हैं तो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते, सिर्फ ब्लॉग के चक्कर में एक दूसरे के घर आए रहते हैं। और सनी के पेरेंट्स को बुलाया तक नहीं, तभी भी ये जा रहे हैं अपने भाई भाभी के घर। तो कुछ तो बात हुई होगी ना, तभी भी। मतलब ऐसे खा रही है, ठूस रही है उनके घर बेशर्मों की तरह। कोई भी इज्जतदार इंसान होगा ना, नहीं जाएगा। पहले सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेगा क्या हुआ क्या नहीं, और फिर जाएगा, और उसके बाद रिलेशंस नॉर्मल होंगे। लेकिन यहाँ तो सनी के पेरेंट्स को नहीं बुलाया और दोनों मुंह उठा के पहुंच जाते हैं, बेशर्मों की तरह खाते हैं भर भर के। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ईद मुबारक करने चले जाए, नहीं, भर के बैठ के पसर के खाती है। सोचो, अब ये इतना आने लगी है, पिछले 3-4 दिनों में इतना आई है, हर बार आ रही है। अगर भाई भाभी अलाउ कर दे तो ये पूरा मोहल्ला का गैंग जो फोटो में दिख रहा है ना, वो सारे यहीं पसरे रहे हैं। इसीलिए भाई भाभी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। उन्हें पता है कि भैया जरा सी ढील दी तो ये तो फैल जाएंगे हमारे घर में। और कई लोग लिख रहे हैं कि रिजा की आदमी से मेहंदी क्यों लगवाई, ये तो नामहरम है, ये है वो है, तुम्हें इतना नहीं पता क्या, तुम्हें पता होना चाहिए। भाई इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें कुछ भी नहीं पता। इन्हें सिर्फ ये पता है कि हिजाब बांध लो और ऐसा ढोंग करो कि हम तो बहुत मुस्लिम हैं, ट्रू इस्लामिक हैं हम, और हमें सारी दुनिया की खबर है, हम तो बहुत सच्चे मुसलमान हैं, हम सारी चीजें करते हैं जो एक मुसलमान को करनी चाहिए। लेकिन असलियत में नहीं, कुछ नहीं पता। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल इंस्टा पे मैसेज किया कि लगता है आप इनसे ज्यादा मुसलमान हो गई हो, कि सारे वर्ड्स बोलते हो। मैंने कहा यार सही में ऐसा ही हो गया। उसने इबादत के लिए बोला था, मैं इबादत बोलती होती हूँ कई बार कि ढंग से पूजा पाठ करो, इबादत करो। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आधे से ज्यादा इस्लामिक कल्चर तो समझ आ ही गया है। आधी मुसलमान हो गई हूँ मैं। थोड़ी देर में मैं भी सलाम वालेकुम करा करूंगी। तो खैर, अच्छा, और किसी ने कहा था मैंने ईद मुबारक नहीं की। भैया आप सबको ईद मुबारक, हैप्पी नवरात्रे। और मैंने करा भी था 2-3 दिन पहले, जो पॉडकास्ट बनाया था उसमें लास्ट में किया था। तो मुझे कोई इश्यूज नहीं है। अच्छे से ईद मनाइए, नवरात्रे मनाइए, जो भी है। हर इंसान को अपना रिलीजन फॉलो करने का हक है, और अपने फेस्टिवल्स मनाने का हक है। अच्छे से मनाइए, सिर्फ झूठ के अगेंस्ट में बोलती हूँ, राइट। और मैं इसीलिए शोएब और दीपिका के बारे में ज्यादा मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और आज का शोएब का ब्लॉग ना काफी डिसेंट था, कोई फालतूगिरी नहीं थी, कुछ नहीं, सिंपल। उन्होंने मतलब कपड़े तो ऐसे बदले हैं इन्होंने, कपड़े एक ब्लॉग में 6-6 जोड़े कपड़े बदल रहे हैं। अब इतनी एनर्जी आ गई, पहले एक ही कपड़े में 3 ब्लॉग काट देते थे। तो खैर, ये बस ये दिखा रहे हैं कि ईद है, आज बच्चे को उठाया, बच्चे को हक किया, दीपिका ने और शोएब ने एक दूसरे को हक किया, ईद मुबारक की, वो सब दिखा रहे थे रेगुलर उसमें ब्लॉग में। उसके बाद पिताजी को भी गले वाले लगा दिया, बच्चे से भी गले वाले लगा दिया, बच्चे को इतने सारे लोगों को चुम्मा करवाया। भैया चुम्मा करने का इनका क्या फैशन है। माता जी का चुम्मा तो इतना फेमस हो चुका है कि माता जी अलविदा जुम्मा है, जुम्मा के दिन चुम्मा जरूर देगी माता जी। ऐसा नहीं हो सकता, देखो सितारा नाम है, अलविदा जुम्मा के दिन हर एक इंसान को चुम्मा मिलेगा। जिसको चुम्मा नहीं मिलेगा उसका जुम्मा अच्छा नहीं होगा, तो हमसे चुम्मा लेके जाना। माता जी ने जाके घर घर जाके, मतलब दोनों बच्चों के घर जाके दोनों को खूब चुम्मे दिए। बच्चा यहाँ पे रूहान डर रहा है, ये अंकल जी कौन है, वे चश्मा टोपी लगा के हमने कभी नहीं देखा। वैसे भी अंकल जी दिखते क्या है, अंकल जी तो टीवी देखते रहते हैं, कभी कभी दिखते हैं सिर्फ जो बर्थडे ब्रिंगिन होता है ना, तब बाहर निकल के आते हैं, चेयर पे बैठते हैं और पीछे बैठ के तालियां बजाते हैं। अंकल जी कौन है, भैया बेटा ये तुम्हारे दादू है, दादू दादू को सलाम करो। अब यहाँ पे दीपिका ने जो सूट पहना था मुझे ठीक ही लगा, ऐसे फॉर अ चेंज, शायद इसी को फर्शी सलवार बोलते हैं। अब दीपिका ने बड़े लुक चेंज किए हैं अपने ब्लॉग में। दीपिका ने जो लुक चेंज करके, हेयर स्टाइल चेंज करके, मेकअप चेंज करके जो 4 लुक्स में अपना ब्लॉग बनाया है, वो काफी डिफरेंट भी था और अच्छा भी था। मुझे तो देखा जाए तो सारे लुक्स ठीक ही लगे। अब कुछ लोग हो सकते हैं उनको ना लगा हो, वो बात और है।
बट वो लुक्स भी दिखाऊंगी। और दीपिका ने इसमें मेहनत तो की है। देखो अभी ये नहीं कि स्टार्टिंग कुकिंग रेसिपी दिखा रही है, ये मैं चिकन डालूंगी फिर उसको ब्रेड में रोल करूंगी और फिर उसको डीप फ्राई करूंगी, वो सब नहीं दिखाया है। और ये फिर भाई साहब जी नीचे पहुंच जाते हैं अम्मी से चुम्मा लेने, आई मीन अम्मी को ईद मुबारक करने। तो अम्मी जी तो देखो पता ऐसा कौन करता है अपने बेटे को ऐसे गले लगा के, ऐसे कौन चुमता है भाई, मैंने नहीं देखा इतने बड़े एडल्ट बेटे को, 40 साल का बेटा होगा। ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई। मतलब ठीक है थोड़ा सा हक कर देते हैं, लेकिन ऐसा पकड़ के चूमना चामना हमारे यहाँ नहीं होता। आई एम सॉरी। तो खैर यहाँ बेटी खाला को इतना हैवी सूट बनवा दिया इन्होंने, इतना हैवी है बेचारी, वो सुबह से पहन के घूम रही है। देखो माता जी ने अभी सूट नहीं बदला है, लेकिन जो बेटी खाला उन्होंने इतना हैवी सूट उनको दे दिया और फिर काम करवाएंगे किचन में। काम ही तो करेंगी बेटी खाला, आधे टाइम काम ही कर रही होती है किचन में, उनको बेचारी को आज़ादी थोड़ी ना मिलती है। पर बेटी खाला भी खुश हो गई, उनको कम से कम नए कपड़े तो पहनने को मिले हैं। दीपिका को कंधे पे पकड़ के चूम रही है। माता जी को तो भैया पता नहीं क्या फिक्सेशन है, इसीलिए अब समझ आया है इब्राहिम जी अंकल जी है ना, वो पापा इब्राहिम, वो दूर रहते हैं कि माता जी को दिन में से एक बार चूमने से तसल्ली नहीं मिलती। माता जी को आते जाते गैलरी में पकड़ लेती है, आओ जी चुम्मा ले लो चुम्मा। अरे आज जुम्मा नहीं है, आज किस नाम का चुम्मा, नहीं चुम्मा चुम्मा देगी सितारा चुम्मा देगी। तो अंकल जी बोला बेटा सानू हमको ऐसा कर ऊपर ले चल, सानू हमसे नहीं हो पाएगा, दिन में से एक बार चुम्मा हो तो फिर भी झेल ले, ये तो हर बार पकड़ लेती है, बहुत मुश्किल हो रही है। तो माता जी को तो भैया इसलिए नीचे अलग से रखा गया। अब समझ आया किस लिए पापा जी और माता जी अलग रहते हैं। अब यहाँ पे ईदी विदी दे रहे हैं, चलो ठीक है भैया ईदी विदी दे रहे हैं, बच्चा है बच्चे को ईदी देनी बनती है, और छोटे इनको सबको बच्चों को ईदी दे दी। लेकिन जो बिहेवियर है वो मैं देखना चाह रही थी। दीपिका और माता जी में बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर था। वो आई जरूर थी, बैठी भी थी, गले भी लगे, लेकिन कोई वैसा नहीं था आई कांटेक्ट और अम्मी मेरी ये और वो एक दूसरे को पकड़ना हंसना खिलखिलाना कुछ नहीं। बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड बिहेवियर था। बट एटलीस्ट वो आए तो, और यूज करो, मैं तो कहती हूँ शोएब इब्राहिम एंड दीपिका कक्कर, माता जी को यूज करो, 4 बार इनके घर जाओ और इनको अपने घर बुलाओ, इनको पूरा यूज करो, मोहदा के गैंग को यूज करो। ये तुम्हारा घर है, तुम इनको फाइनेंस कर रहे हो, तुम इनके सारे एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हो। और देखा जाए तो दोनों बच्चों के गार्डियन भी, ऑफिशियल गार्डियन भी तुम ही हो, तो इनको यूज करो, अपने ब्लॉग्स बनाओ, सबा इब्राहिम से सीखो कुछ। अब देखो माता जी का दिल नहीं भरा भाई, माता जी एक और चुम्मी लेंगी। ये किस नाम की चुम्मियां लेती है, शोएब इब्राहिम को शर्म नहीं आती क्या, ऑड नहीं लगता, ऑकवर्ड नहीं लगता? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ फिक्सेशन फॉर किसिंग पीपल। भैया क्या चक्कर क्या है, और वो भी करवा रहा है भैया। यहाँ पे इन्होंने रिहान को दिए 1000 रुपए एज ईदी और रिजा को दिए थे कल 500 रुपए। भैया डिस्क्रिमिनेशन तो इनका ना इस लेवल पे होता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। देखा जाए दोनों बच्चे बराबर है, ईद में ईदी देने में क्यों डिफरेंस करना है इन्हें, बराबर बराबर दे दो। लेकिन नहीं जी, लड़का है तो भैया सर आंखों पे चढ़ा के रखेंगे, लड़की है तो किचन में रहेगी वो तो दुपट्टा डाल के काला, लड़का वो अपनी मसल शो ऑफ करेगा, जितने मर्जी एक्सपोज करेगा वो चलेगा, लड़की है तो भैया सर से पांव तक ढक दो उसको। माता जी दीपिका की मम्मी जी को, ओ देखो रग उनका यहाँ पे आ गया है, दीपिका का रग जो वहां से गया ना कि लाल रंग अच्छा नहीं लगता, अभी नया पर्शियन कारपेट मंगाएंगे, तो भैया ऐसा ही होता है उनका घर, जो भी डिस्कार्ड होती है ना चीजें वो अपने खानदान में इधर उधर बांट देते हो, कहीं और नहीं जाती है। अब दीपिका की मॉम भी इतनी एक्साइटेड है ईद पे, मतलब इतनी एक्साइटेड वो दिवाली होली पे नहीं होती, ईद पे ऐसे नाच रहे, ये लो बेटा ईदी लो ईदी लो। माता जी भी आधी मुस्लिम हो चुकी है मेरी तरह। तो फिर यहाँ दीपिका बनवाते हैं, देखो मैंने नई चूड़ियां पहनी। अब दीपिका ने इतने लुक्स चेंज करे, इतने मेकअप चेंज किए, इतनी चूड़ियां, इतना सूट चेंज किए, ये होता है थोड़ा सा डिसेंट लुक। मतलब ठीक है ना, तुम्हारा ब्लॉग बन रहा है, तुम्हें इतने लोग देख रहे हैं, तो तुम टीवी पे आते हो इतने लोग देखते हैं, तब तो तुम इतना ध्यान रखते हो एक एक चीज का। अब ब्लॉग भी तो वही चीज है ना, पब्लिक इज वॉचिंग यू, तो क्यों नहीं ढंग से रहते हो। तो दीपिका मैडम ने इस बार साफ बता दिया, देखो इस बार मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने बहुत इस 15 साल से इस परिवार की गुलामी करती आ रही हूँ, अब मैं आराम से बैठूंगी। मैंने निक्कू को बोल दिया ये बना वो बना, बिरयानी बना, मटन बना, चिकन बना, और सब कुछ करवा दिया है मैंने। अब मैं महारानी की तरह घूमूंगी, और सर का दुपट्टा उपट्टा सब हटा दिया है मैंने, अब मैं थोड़ा थोड़ा अपने असली रूप में आऊंगी। और सही कर रही है। अब इसने कोई सर पे दुपट्टा नहीं डाला, कोई फालतू नौटंकी गिरी नहीं की, कोई फालतू के एक्स्ट्रा उर्दू के वर्ड्स नहीं बोले, तो थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ये पार्ट नॉर्मल था, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि पकाऊ हो गया है, ये क्या है। वह बच्चे को जब ये दिखाते हैं ना ज्यादा, तब वो थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है कि यार ठीक है नॉर्मली तो है, बच्चा खेल रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, तो इसमें इतना क्या कि हम उसको देखते ही रहे 4 मिनट तक, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा बोरिंग पार्ट हो जाता है, मैं उसको स्किप कर देती हूँ, फॉरवर्ड कर देती हूँ बेसिकली।
अब यहाँ पे देखो, ये ना हर चीज़ को एड्रेस करते हैं। सब लोग कहते हैं ना डायपर में घूमता है, डायपर में घूमता है, तो यहाँ पे शोएब इब्राहिम कहता है कि अरे उसका डायपर तो बदल दो, डायपर में घूम रहा है वो। अरे नहीं, सुबह कुर्ता पहना था ना, अब ये डायपर में घूमेगा, फ्री घूमेगा, कोई बात नहीं। धाड़े मार-मार के हँस रही है। भैया देखा जाए तो तुम डायपर में घुमाओ, विदाउट डायपर घुमाओ, पैंट बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह से पब्लिक के रिएक्शंस को एड्रेस करते हो तो साफ पता चलता है कि तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे अपनी माताजी के घर आता है कि भैया देखो मम्मी अम्मी यहाँ बहुत अच्छा चिकन बनाती है, मैं खाने जा रहा हूँ। फिर खुद ही कह रहा है कि तेल को छोड़ दीजिए क्योंकि आज ईद है। भैया तुम तो रोज ही तेल में भरे हुए खाना खा रहे हो, आज क्यों छोड़ दें हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसी बात से याद आया, ये फोटो देखो, ये सबा इब्राहिम के 2-3 दिन पुराने व्लॉग की पिक्चर है। उसने कहा था डिनर टाइम, हम डिनर कर रहे हैं। ये दाल खा रही थी या दाल चावल खा रही थी, जो भी खा रही थी, इसने अपने बेड के पिलो के ऊपर ये प्लेट रखी है और अब प्लेट देखो बाहर बाहर तक इसकी दाल गिर रही है। और मतलब मुझे समझ नहीं आता इनके अब बोल कहाँ गए, कटोरियाँ कहाँ गई। ये 1 किलो कटोरियाँ भर के लेके आई थी मेलामाइन की, बेचने गई थी जब वो फ्री में भर के इतना बोरा लेके आई थी। वो कहाँ गई है, यूज़ क्यों नहीं करती? जब एक दाल किनारे पे से बह रही है ना, तो मेरा तो ओसीडी किक कर रहा है। क्योंकि वो ऑब्वियसली तकिए को टच करेगी ना तो गंदा होएगा, या इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल इतने केयरलेस हैं ये लोग कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, गंदा हो जाएगा तो गंदे में ही सो जाएँगे। फ्रेंड्स क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो वैसे भी गंदे कपड़ों में 4 दिन रहते हैं, तकिया भी गंदा हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी हम सर कौन-सा धोते हैं महीने-महीने, हम तो हिजाब में रहते हैं, तो किसको क्या पता चलता है हमने शैम्पू किया है, नहीं किया। हम उसी में सो जाएँगे, जब बहुत ही बदबू आने लगेगी तो फिर हम उसको तकिए को फेंक देंगे, फिर हम एक नया ब्लॉग बनाएँगे, हम जा रहे हैं तकिए की शॉपिंग करने, फिर आके दिखाएँगे ये वाला तकिया लेके आए हम। इसमें तो मुझे लग रहा है खाते-खाते ही 4 चम्मच ये गिरा चुकी होगी अपने कपड़ों पे भी, क्योंकि पूरी लबालब भरी हुई है। तो ये कैसे लोग हैं? अब जनाब जी आ गए हैं वापस, बैक टू जनाब व्लॉग। जनाब जी आ गए, तैयार हो गए सज-धज के। देखो उनका घर, लाइट थोड़ी कम लग रही है मुझे, और लेकिन वैसे देखो सही लग रहा है। अब हर छोटी चीज़ पे तुम निट पिकिंग नहीं कर सकते हो, सही लग रहा है। जनाब ने थोड़ा-सा लेडीज़ वाला कुर्ता ही लग रहा है, अगर इसको कोई लेडीज़ पहन ले ना तो वो भी सही लगेगी। तो जनाब अपना दुपट्टा-वुपट्टा डाल के, मुझे समझ नहीं आता है ऐसे दुपट्टा डाल के घर में कैसे घूम सकता है कोई? बट ठीक है, ओवरऑल ठीक लग रहा था। और दीपिका ठीक लग रही थी मुझे, दीपिका का डिसेंट लुक लग रहा था। ये नहीं कि जटांग लाल, पीला, हरा, नीला पहन के घूम रही हो, तो उसका लुक और उसका चॉइस कलर वगैरह की ठीक लग रही थी। और इसको लाड आ गया, अरे जनाब लाड कर दूँ ज़रा आओ, थोड़ा मैं भी तुम्हें चुम्मा दे दूँ, तुम्हारी माताजी तो बहुत चुम्मा देती है, मैं भी तुम्हें दे दूँगा, असली हक तो मेरा बनता है तुम्हें असली चुम्मा देने का। लेकिन नहीं, मैं नहीं दे सकती क्योंकि सबा इब्राहिम इतना कॉपी करती है हर चीज़, वो भी चुम्मा देने लग जाएगी सनी को, इसलिए रहने ही देते हैं। यहाँ पे इनका कुछ ना आ गया था कि लास्ट मिनट पे इनके भी हर काम ना लास्ट मिनट पे होते हैं। आज अलविदा जुम्मा है, जनाब जी नहाने गए हैं तो उनके कुर्ते आ रहे हैं। आज इनकी ईद है तो आज इनका पर्शियन कारपेट आ रहा है, और जो कुशन्स हैं सोफे पे रखे वाले वो आ रहे हैं। वो पता लगा वो गलत हो गए। ये मतलब सारा खानदान ही ऐसा है कि लास्ट सेकंड पे काम करता है, होता है ना 11th आवर पे इनके सारे काम होते हैं कि भई अभी चाहिए तो बस अभी ही होना है। इन्हें पता नहीं था कि ईद आने वाली है, इन्हें पता नहीं था कि यार 4 दिन पहले 6 दिन पहले तैयारी करो। नहीं जी, पूरा सारा सामान इनके लास्ट सेकंड चलता है। अब ये देखो, ये नया कुर्ता पहन के जो रग खोल रहा है ना, तभी मुझे लग रहा है अरे गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएँगे, क्योंकि रग खोलोगे तो थोड़े धागे-वागे, धूल-मिट्टी सी थोड़ी तो आएगी ना। लेकिन फिर मुझे याद है, अरे ये लोग ना अलग ही लेवल के लोग हैं। इनको हर कपड़ा ना एक ही बार पहनना होता है, उसके बाद ये डोनेशन में ही जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, मौदा के डोनेशन में जाते हैं। तो हम जैसे लोग नहीं है ये कि जो ये सोचे कि नया-नया कपड़ा पहना है, वो भी वेलवेट का। वेलवेट पे तो चिपक ही जाएगा, उतरेगा भी नहीं है झाड़ने से। तो हमारे जैसे लोग नहीं है कि नया कपड़ा पहनेंगे तो थोड़ा धूल मिट्टी से दूर रहे, कि एटलीस्ट ओकेजन तक तो ये ईद के लिए पहना है, सब लोग आ जाएं रात तक, सोने तक तो हमारे कपड़े साफ रहे। इनके यहाँ वो नहीं है। दीपिका की मॉम आ गई है कपड़े वपड़े बदल के। अब देखो सारे लोग कपड़े बदले, इतने कपड़े बदले हैं, इसीलिए जनाब ने दिलाए होंगे 3-4 लाख के कपड़े कि भैया ऐसा है ईद के 2 ब्लॉग काटूंगा, सब लोग 4-4 6-6 जोड़े कपड़े बदलोगे और मेरे ब्लॉग में आओगे बार बार। हम लोगों को बहुत टारगेट किया जाता है, हम नहाते नहीं है, धोते नहीं है, कपड़े नहीं बदलते, गंदे रहते हैं, तो वो सारा वसूली करूंगा मैं 2 ब्लॉग में। और अब ये जनाब जूनियर आ गया, ये भी लेडीज कुर्ता लग रहा है मुझे। अरे गले पे कॉलर होने चाहिए ना, थोड़ा सा कॉलर हो या कुछ तो वी नेक टाइप कुछ तो हो थोड़ा ढंग से। ये बिल्कुल लेडीज कुर्ता लग रहा है। वो तो शुक्र है शोएब ने इसको एक चुन्नी वुन्नी दुपट्टा स्टोल उड़ा दिया कि भैया मेरे पास पड़ा था, तो उसका लुक सही आ गया। अदरवाइज बच्चा तो देखो हैंडसम है, तो ये हैंडसम ही लगता है, अच्छा लगता है, फिट है। तो मैं इसके लुक्स पे वैसे नहीं कह रही, सिर्फ कुर्ता कह रही हूँ। उसका भी जो गोल गले का था वो थोड़ा सा अजीब था। अब होती है एंट्री माता जी की। टैडन! माता जी आई हैं सीधा भागी-भागी, 3-4 औरतें, मतलब सेम साइज़ की 3 औरतें आ रही हैं। अब देखो बेटी खाला ने वो सूट-वूट एकदम झटांग बड़ा हेवी सा सूट पहन रखा है, और अब इन्होंने दिलाया ना तो एक-एक सबको खड़ा करके सबको
दुआ सलाम करवाया। माता जी का सबसे पहले मैं करूँगी, सबसे पहले मेरा फ़ेवरेट वाला करूँगी। शोएब ने बोला माता जी थोड़ा आराम से करना। नहीं, नहीं ऐसे कैसे आराम से करूँगी? अच्छा वाला फ़ेवरेट वाला करूँगी। छोटों को, बड़ों को सलाम। माता जी का सोचो दुल्हन बनने का सपना मतलब कैसा है कि माता जी को दुल्हन बन के ना तसल्ली सी नहीं है। मुझे लगता है कि इन्होंने भाग-भाग के शादी की है ना, तो इनका एक अरमान रह गए कि मैं दुल्हन नहीं बन पाई ठीक से। तो माता जी ना हर ईद पे दुल्हन बनती है। वो बात और है कि पिताजी उनको भाव नहीं देते। पिताजी कहीं बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। अंकल जी ने सोचा कि भैया ये इसका तो ऐसे ही चलता रहता है, अपना तो टीवी देखो और मस्त रहो। और देखो बेटी खाला को जरूरत से ज्यादा बेचारा हैवी कपड़ों में लाद दिया इतनी गर्मी में, और फिर काम कराने। बेटी खाला भी पूरा सज के आ गई। चलो जी अच्छा है, चलो कुछ कुछ तो अच्छे कपड़े हैवी कपड़े मिल गए उन्हें, वरना हमेशा उतरन नहीं मिलती है। देखा जाए तो देख यही होता है, क्योंकि सबा इब्राहिम जो देती है ना नए, तो वो ऐसे होते हैं कि शायद वो उसकी माँ रिजेक्ट कर चुकी होती होंगी, क्योंकि अच्छा माल तो सारी सितारा आंटी जी ले जाती होंगी, तो बचा कुचा माल होता होगा वो मिलता होगा बेटी खाला को। तो वैसे तो मोस्टली बेटी खाला को तो पुराने कपड़े मिलते हैं जो सबा इब्राहिम एक बार पहन के उतार चुकी होती है। तो रेहान की ये फोटो खींची थी, ये अच्छी फोटो आई है। अब रिजा को भी चलो भाई रिजा घूम के दिखाओ, तुम्हारे कपड़े भी हमने दिलाए तो कंटेंट तो। हाँ सबको ईद मुबारक। अभी सलोपी नहीं आई है तो फिर क्या करूं मैं, सलोपी की तो थोड़ी सेवा करने का मन करता है, अभी समझ नहीं आ रहा, सलोपी नहीं आती तो फिर मुझे समझ नहीं आता क्या बोलना है। और ये शालू के घर में जाके वो इतना चबड़ चबड़ करती है, लेकिन शोएब इब्राहिम के घर में चुपचाप बैठी रहती है ऐसे गाय सी बन के कॉर्नर में। इसकी हिम्मत नहीं होती भाभी के सामने कुछ बोलने की, भाई के सामने कुछ बोलने की। एक बार नहीं बोलती यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। अब यहाँ रूहान को कुर्ता पहना दिया, रूहान कुर्ता पहन नहीं रहा था, उसमें टाइम लगाया, रूहान को कुर्ता पहना दिया, रूहान को थोड़ा डांस वांस करा दिया, उसके शॉर्ट्स ले दिए। फिर उसके बाद ये इन्होंने दिखाया कि खाना कैसे इन्होंने रखा हुआ है। देखो खाना इन्होंने ढंग से रखा होता है, डाइनिंग टेबल पे अच्छे से प्रेजेंटेशन उनकी अच्छी थी। जो भी खाना बनाया खुद बनाया या निक्कू से धर्म दादा से जिससे बनवाया या बाहर से मंगाया कुछ, जो भी इनकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। ये नहीं कि डिस्पोजेबल बर्तनों में पकड़ा दिया कुछ भी और कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। अब सबा इब्राहिम करती है इसको दीपिका को कॉपी, लेकिन क्या वो सही में कर सकती है? नहीं, उसके बस का ही नहीं है भाई। वो कॉपी करते ही होते ना कि जैसे होता है ना रीबॉक और रीबुक, वो वाला हाल है। तो ये दीपिका को कॉपी करती है और बुरी तरीके से फेल होती है। अब इस बार सब लोग कह रहे थे अभिषेक नहीं आया, अभिषेक नहीं आया, तो जनाब ने कहा अभिषेक भी आ जाएगा और 2-4 फ्रेंड्स और भी बुला दिए, अकरम वकरम और पता नहीं 2-4 लोग और भी थे। तो अच्छी खासी लोग थे इनके पास ईद पे इस बार। और अब देखो सनी आता है। सनी आता है बेशर्मों की तरह, अगेन मैं हर बार यही बोलूंगी, बेशर्मों की तरह, क्योंकि ये इंसान ऐसा है जो मुंह उठा के जा रहा है उनके घर, जिसने इसके माँ बाप को नहीं बुलाया, कोई भी नहीं करेगा। और ये देखो मौदा की औरतों को किनारे बिठा दिया, भैया तुम इधर बैठ जाओ हमारा। ये देखो एक घर होता है, घर जो होगा ना बेटे का घर, वो औरतें आराम से घूमेंगी उनके घर, किचन में जाएंगी, पूछेंगी कुछ हेल्प चाहिए क्या या कुछ भी है। ज्यादा लोग आ गए तो कई बार मम्मियाँ क्या होती है बेडरूम में बैठ जाती है, किसी और रूम में बैठ जाती है कि चलो भाई फ्रेंड्स आए हैं तुम्हारे गप्पे मारने, तो तुम्हें थोड़ा फ्रीडम सा लगे, ऐसा ना लगे कि ये पेरेंट्स बैठ गए हैं सर पे तो हम यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करते हैं मोस्टली पेरेंट्स, हमारे तो करते हैं कि फ्रेंड्स आ जाते हैं ज्यादा, तो पेरेंट्स बोलते हैं चलो ठीक है हम थोड़ी देर बैठ के अंदर यहाँ तो सब बैठे हुए हैं, सब माताएं ऐसे बैठी हुई हैं बस, जैसे होते हैं ना शो पीस सी कि हम खाने आए हैं और बस बैठने आए हैं। और ये देखो सनी और शोएब का गले लगना, दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं, दूर से ऐसे खड़े होकर जैसे होते ना कि स्टिफ एकदम। और उधर से सबा इब्राहिम आई है पीछे पीछे बास्केट से लेके, और रिजा ने दरवाजा खोला, फटाफट उससे हाथ से बास्केट पकड़ ली कि भाई अरे ये गुलामी तो मुझे करनी है, आप क्यों करोगे सालू, अब भी आप कैसे उठा सकते हो, आपका तो काम सिर्फ वजन उठाना है अपना और हिजाब संभालना है, आप नहीं उठाओ कुछ काम, आप मत करो ये सब। और सबा जैसे मैंने कहा था कि मेरे पॉडकास्ट सुनती है, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब क्यों नहीं जाती, हिम्मत क्यों नहीं होती किचन में घुसने की, अब क्यों नहीं होती हिम्मत की रिकॉर्ड करने की अपने भाई भाभी को। तो ये अब किचन में जा रही है और किनारे से बोला होगा भैया मुझे रिकॉर्ड कर, मुझे सिजलिंग टी ऐसे बोलती है। भाई तुम, मैं तो 1000 पॉइंट, मैं तो लिस्ट दूंगी, अगली बार जो पॉडकास्ट आएगा ना उसमें पूरी लिस्ट आएगी, वो करके दिखाओ तुम, ठीक है? तो वो सब करके दिखाना मेरे लिए अगर बना रही है तो। किचन में जा रही है, दीपिका को भी समझ आ गया इसका कि वही नाटक शुरू हो गया। हाथ पकड़ा है तो पूरा गला पकड़ेगी, है तो उंगली पकड़ाई तो कलाई पकड़ेगी, वो वाला स्टेटमेंट होती है ना जो। तो दीपिका को समझ आ गया, पिछले वाले ब्लॉग में इसने इतना सारा शूट कर लिया था। दीपिका को लगा भाई इसको तो टाइट रखना पड़ेगा। ये अंदर घुस के बोल रही अरे इतना सब बना लिया, ये बना लिया। दीपिका ने इसको भाव ही नहीं दिया, नजरें भी नहीं मिलाई, कुछ हाँ हाँ करके निकल गई वहां से। अकेली खड़ी खड़ी क्या करती, पक जाती ना, निकल ली वो भी। तो बिल्कुल भाव नहीं दिया दीपिका ने और बिल्कुल सही किया। और दूसरी बात, दीपिका ने अपने लुक्स दिखाए थे, जो इसका ब्लॉग अच्छा हिट गया क्योंकि इसके लुक्स अच्छे थे, तो उसमें उसने मांग टीका लगाया था।
इसी को कॉपी करके सबा इब्राहिम कहती है हम भी ये लगाएंगे मांग टीका ईद वाले दिन। भाई हिजाब पे तुम इतना गहने पहन के मांग टीका लगा के हॉरिबल ही लग रही है ये। एक तो इसका इतना वेट, अब वेट को लोग कहते बोलना नहीं चाहिए भाई, जरूरत से ज्यादा वेट है ना, और अननेसेसरी बढ़ा हुआ है। एक होता है ना मजबूरी में बढ़ गया भाई, ये कंट्रोल नहीं कर सकता इंसान, वो बात और होती है। खा खा के वेट बढ़ा रखा है इसने, और तो फिर बोलना बनता ही है। तो इतना इसने मांग टीका तक कॉपी कर लिया कि भाभी का लुक भी मैं कॉपी कर लूं। तो भाई सोचो इससे ज्यादा और क्या जहरीली कोई इंसान होगा। और यहाँ पे इसने खुद कहा था कि फ्रेंड्स हम ना हिजाबी मॉडल नहीं बनना चाहते फ्रेंड्स, लेकिन देखो पूरी कोशिश तो करते हैं कि हिजाबी मॉडल बन जाए। और मुझे ये समझ नहीं आता जितने भी सूट वाले या ज्वेलरी वाले इसको अपना प्रोडक्ट देते हैं, ये किस एंगल से मॉडल लगती है भाई। मॉडल्स होती है उनका एक पर्टिकुलर थोड़ा फिगर होता है, ताकि उन पे कपड़े पहने हुए अच्छे लगे। इस पे कुछ भी पहना हुआ अच्छा नहीं लगता। और ऊपर से मॉडल होती है, लंबी होती है, पतली होती है, यंग होती है। ये मिडिल एज औरत हो रही है, ऑलमोस्ट अपनी उम्र से बड़ी लगती है, इतनी मोटी हो चुकी है, छोटी 5 फुट 1 इंच या हो सकता है 5 फुट की इसकी हाइट हो। और किस एंगल से इसको मॉडल बनाया हुआ है, लेकिन ये सोचती है मैं सबसे बड़ी हिजाबी मॉडल हूँ। पूरे टाइम हिजाब बांध के चल पड़ती है कहीं भी प्रमोशन होने। दूसरी बात, भाभी की जरूरत पड़ रही है, अभी से बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इसके व्यूज जरा से डाउन हो रहे हैं। तो इसको लगा था पहले तो कि भैया मैं तो पूरा शाइन कर रही हूँ अपनी इब्राहिम फैमिली में, भाई भाभी तो बहुत पीछे छूट गए। इसे पता नहीं है भाई भाभी अभी भी आगे हैं। अब इसको भाई भाभी की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसने भाई भाभी का लाया हुआ सूट पहना है, अदरवाइज ये नहीं पहनती। इसने अपनी सासू माँ वाला सूट पहले पहन लिया, लेकिन भाई भाभी को मस्का लगाने के लिए, भाई का तो फर्क नहीं पड़ता, भाभी को मस्का लगाने के लिए भाभी वाला सूट पहन के आई है और दिखा रही, देखो मैंने आपकी वैसा सूट पहना है, आपने जो दिया था ना ये बहुत अच्छा है, कलर भी अच्छा है, ये वाला मैंने पहन लिया। दीपिका इसे छोड़ के निकल चुकी थी, दीपिका ने इसे भाव ही नहीं दिया, और ये अपना मुंह लेके इधर उधर घूम रही है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं वहां 3 जो औरतें बैठे हुए हैं लाइन लगा के उनके साथ ही बैठना पड़ेगा अब मुझे। तो वहां जाके बैठ गई। तो सोचो अगर भाई भाभी का जैसे घर होता है जिसमें तुम रोज आना जाना है तुम्हारा, तो तुम ऐसे फॉर्मल थोड़ी रहोगे। तुम भाभी की हेल्प करा दोगे कि भाई इतने लोग आए हैं चलो हेल्प करा देते हैं, सबके साथ मिलके बैठोगे बात करोगे। लेकिन नहीं, इनके यहाँ ऐसा है कि भाई चुपचाप आओ, लाइन लगा के बैठो, खाओ और टाटा बाय बाय। यहाँ सनी अपने ससुर जी से मिलने पहुंच गया। भाई ससुर जी तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं, सासू माँ से तो मिल लो। सासू माँ इतना सज धज के आई हैं, बैठी हैं। सासू माँ ने तुम्हें छोटों को बड़ों को सलाम नहीं किया क्या? यहाँ अंकल जी तो क्रिकेट मैच देखने में लगे हुए हैं। अंकल जी सोच रहे हैं कि भैया बाहर जो माहौल चल रहा है उससे अच्छा तो क्रिकेट मैच ही है। अंकल जी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बाहर ईद बन रही है। अंकल जी बोलेंगे हाँ सनी बेटा तुम्हारे पापा मम्मी आ गए, आ गए अंकल जी, वो तो आके चले भी गए। अच्छा अच्छा चले गए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है हाँ चलो अभी हट जाओ जरा टीवी देख लेने दो। अब सनी ने ना अपने 3 फ्रेंड्स बुलाए होंगे ईद पे, और अपने घर में उसने कुछ पार्टी दी होगी। पार्टी के तो पता नहीं क्या दिया होगा, क्या खिलाया होगा, क्या पिलाया होगा, क्या तो इनसे बस का होगा बनाना, खुशामदीद से आया होगा। जो भी ये पता चल जाएगा, वो तो ऐसा हो नहीं सकता कि सबा इब्राहिम किसी को पानी भी पिला दे और शूट ना करे, किसी को 1 रुपया भी दे दे शूट ना करे। तो ये तो उसका मेन कंटेंट होगा, सनी के आए फ्रेंड्स, हमने उन्हें दी पार्टी। तो यहाँ पे 3 फ्रेंड्स आए हैं, देखो सनी के फ्रेंड्स हैं और ये देखो घुल मिल गए हैं। कुछ इसके जिम वाले दोस्त होंगे, कुछ कोई और होंगे। एक बंदा है इसमें से मॉडल है, मैंने उसका इंस्टा प्रोफाइल देखा तो भैया पूरी मॉडलिंग की फोटोज लगी हुई हैं। और तो सबा इब्राहिम तो पूरा चहक रहे होंगे इनके सामने की, अरे सनी ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। सोनी तुम हैंडसम नहीं लग रहे, सनी तुम भी तो हैंडसम लगो ना, देखो सामने वाला बंदा तो कितना मॉडल जैसा लग रहा है। अरे सालू तुम हिजाबी हो, तुम ये सब बातें मत करो, तू ध्यान मत रख लड़कों पे, मत ध्यान दे, तू सीधा मुझ पे ध्यान दे, मैं अच्छा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नहीं हूँ, इन सब पे ध्यान देगा कर। तो ये बंदा मॉडल है। तो मैंने इसकी फोटो देखी थी इंस्टा पे, तो काफी बॉडी वॉडी बना रखी है, तो ये लगा रखी है उसने। तो अब सनी तो देखो दोस्त बना रहा है, दोस्त अपने घर बुला भी रहा है। और जनाब तो देखो कुछ करते नहीं ज्यादा सी, ईद पे उनके चंगू मंगू टाइप दोस्त आते हैं, ज्यादा कोई आते नहीं। और सबा इब्राहिम, सनी देखो ना मुझे कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई भाव नहीं दे रहा, भाभी तो बिल्कुल भाव नहीं दे रही, भाई भी नहीं पूछ रहा मैं, तो माता जी से तो मैं रोज ही मिलती हूँ, बेटी खाला का क्या है, बेटी खाला तो हमारी नौकरानी है, रेजा भी मेरी नौकरानी है, तो चल मैं जो भाई के दोस्त आए उन्हीं के साथ टाइम पास कर लेती हूँ। ये हिजाबी हाथ मिला रही है उनसे। अब मुझे बताओ हिजाबी हाथ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते, आप बताना फ्रेंड्स, आप बताना हिजाबी हाथ मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। तो ये देखो ये हिजाब विजाब है ना, सब नाटक है, सब ढोंग है। माता जी अरे छोड़ो ना वो सब, अपन खाना खाते हैं, चल आज खाना बेटी आज खाना खाएंगे। माता जी ने तो अपना खाने पे अटैक कर दिया सीधा। देखो प्रेजेंटेशन अच्छी है, सब इन्होंने सेपरेट बोल्स में रखा है फ्रेंड्स के लिए, प्लेट्स प्लेट भी डिस्पोजेबल नहीं है।
सही प्लेट्स हैं, माताजी बस फटाफट फटाफट निपटा देते, खाना 2-4 बार खाएँगे हम, एक बार में हमें कुछ नहीं होगा। इतनी छोटी-छोटी कटोरी है, देखो 2 चम्मच में तो खत्म हो जाएगी, 8-10 तो हमें लग जाएगी, बता बेटी, ये क्या छोटी-छोटी कटोरी में दिया, प्लेट भर के दे देती दीपिका हमें सीधा। और पीछे माताजी खाने में लगे हुए हैं, सबा इब्राहिम को लगा यहाँ तो कोई भाव नहीं दे रहा, यहाँ तो चल खाना ही ठूस लो और निकल लो। सनी की तो नज़रें नहीं उठती, सनी तो नज़रें चुराता रहता है इधर भाई से, या तो भाई भाभी ने इसे कस के सुनाई है, भाई भाभी ने तो क्या ही सुनाई होगी, जनाब ने इसकी कस के क्लास ली होगी कभी। तो सनी की हिम्मत नहीं होती नजरें मिलाने की, वो इधर उधर बचता फिरता रहता है, फालतू के ढोंग करता है, मेरा फोन आ गया, कभी फोन पे लगा रहेगा, कभी खाना भर रहा है इधर, और ये कहती सर आपने बनाया है, सर आपने, उसे बोला हाँ जैसे भी कराया, बस बनाया या बनवाया, तू अपने काम से काम रख, खाना खा और निकल यहाँ से। और नहीं भाभी, अभी मैं पूरा अच्छे से देख लेती हूँ, अपनी फोटो खींच लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको थंबनेल में भी डालूंगी भाभी, तभी तो मेरे व्यूज बढ़ेंगे, और फिर मैं भी ऐसे ही कॉपी करूंगी बिल्कुल, जैसे मैंने आपका लुक भी कॉपी कर लिया, मैंने आपका सोफा भी कॉपी कर लिया, मैंने आपकी सारे चीजें कॉपी कर लेती हूँ। और देखो हमारी 3 माताजी पीछे बैठी है, मतलब श्रीजा तो माताजी नहीं है, लेकिन देखो बातें तो वो माताजी जैसी ही करती हैं। और देखो मैं भी जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि देखो ऐसा ही है हमारे यहाँ, तो आपके घर हमें इतना ही अलाउड है कि आओ लाइन लगा के चेयर पे बैठ जाओ, खाओ पियो और निकलो यहाँ से। तो भाभी जी मैं जाके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे एक छोटी बच्ची आई थी अकरम, तो उसमें छोटी रेहान काफी खेल रहा था, तो रेहान को इतने दिनों बाद या पहली बार हो सकता है एक उसके उसकी एज का, उससे एज में तो थोड़ी बड़ी थी ये, उसकी एज का भी मान लो एक बच्चा मिला जिसके साथ वो खेलने को मिला। वरना जनाब मैडम तो निकलते ही नहीं है घर से बाहर, भाई निकला करो कहीं, घूमो कहीं, पार्क ले जाओ बच्चे को। और बहुत सारी जगह म्यूजियम्स होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, स्पेशल एरियाज होते हैं बच्चों के खेलने के लिए, वहां लेके जाओ ताकि बच्चे का इंटरेक्शन हो अपनी एज के लोगों के साथ, और उसकी ग्रोथ होगी, मेंटल ग्रोथ भी होगी, फिजिकल ग्रोथ भी होगी। लेकिन सारे दिन बस नानी के साथ पड़ा रहेगा बच्चा, तो फिर क्या ही सीखेगा, वही अप अम्मा उम्मा चुम्मा ये तो सीखेगा, दादी के साथ छोड़ दो, दादी के साथ चुम्मा ही सीख जाएगा। यहाँ पे शीतल आते हैं, भाई शीतल तो डुप्लीकेट दीपिका लगने लगी है अब, थोड़ा सा ही वेट कम है इसका, बाकी लुक्स वुक्स हेयर स्टाइल और उसका जो है ना फेस कट वगैरह दीपिका से मिलता है। फ्रेंड्स देखो, हमने कहा था कि हिजाब का मतलब होता है फ्रंट से कवर करना, हिजाब का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बाल कवर करना होता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको तो पता है हम तो हिजाब का मजाक बनाते हैं फ्रेंड्स, बहुत मजा आता है, हमें डर नहीं लगता अल्लाह से, ना किसी से, ना भाई से, ना भाभी से, ना दुनिया से, एज लॉन्ग एज हमें पैसा मिल रहा है हमें किसी से डर नहीं लगता। फ्रेंड्स भाभी ने बोला कि इधर उधर मत भटको, फालतू में इधर उधर फुटेज खाते मत घूमो, जाके बैठ जाओ, एक चेयर लगा दी हमारी, जाके माता जी के साथ बैठ जाओ, और इधर उधर मत इंटरप्ट करो हम लोगों को एंजॉय करने दो ईद। तो भाभी ने एक चेयर लगा दी, हम जाके बैठ गए फ्रेंड्स। और ये देखो अब आरती आई है, आरती भी इधर उधर घूम रही है, आराम से बात कर रही है, शोएब ने भी उसे अच्छे से ग्रीट किया, दीपिका ने भी अच्छे से ग्रीट किया। और ये चारों जने जो औरतें इनके घर की लेडीज, रिजा, सबा, बेटी खाला, माता जी, ये सिर्फ लाइन लगा के बैठे हुए थे। और यहाँ बिरयानी, जनाब जी ने बिरयानी अपनी चलाई कि भैया ये तो मेरा हमारा घर का ट्रेडिशन है कि बिरयानी मैं चलाता हूँ। अब देखो खाना भी सर्व किया है, खाना भी इन्होंने अच्छे से सर्व किया, ये नहीं कि डिस्पोजल प्लेट्स में डाल डाल के पकड़ा दिया, सबने सामने अच्छे से डोंगे वोंगे रखे हुए हैं और सब लोग ले रहे हैं। रिजा रिजा पता नहीं किसके लिए प्लेट भर रही है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, हो सकता है भैया सबा इब्राहिम जी के लिए प्लेट भरी हो, इतने नान वान इतना चिकन जो सामान जिसने भरा है, क्योंकि रिजा तो कहती है मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वो नहीं खाऊंगी, मुझे मोटे नहीं होना। तो यहाँ पे हो सकता है भाई सबा इब्राहिम को तो प्लेट उठाना मना है ना, वजन उठाना मना है, उसको सिर्फ ये बोला गया तुम अपना वजन उठा लो, क्योंकि तुम्हारा खुद का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, तुम अपना ही वजन संभाल लो, इससे ज्यादा तुम और क्या संभालोगे। और ये सबा तो ब्लॉग बनाने में लगे हैं, जल्दी जल्दी ब्लॉग बना लेते हैं फ्रेंड्स, किस टाइम ऑर्डर आ जाए, भाई बोले कि चलो निकलो अब हो गया तुम्हारा काम, बस हो गया, अभी हमें फ्रेंड्स के साथ ईद बनाने दो, तो फटाफट शूट कर लेती हूँ, इससे ज्यादा कंटेंट तो हमारे घर में मिलेगा नहीं फ्रेंड्स। और रिजा ज्यादा ज्यादा भर इतने से क्या होगा मेरा, फ्रेंड्स लगता है जाने का टाइम आ गया है, भाई ने इशारा कर दिया, माता जी खड़ी हो गई है, इसका मतलब हमें जाने का टाइम आ गया है, चलिए जाते हैं फ्रेंड्स। अब देखो पता नहीं भाई कब बुलाएगा, ईद के टाइम पे तो इफ्तारी के बहाने हम रोज मुंह मारने आ जाते थे यहाँ पे अपना कैमरा लेके। फ्रेंड बहुत घबराहट हो रही है, अभी ईद तो चली गई, अभी क्या करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमें इतनी घबराहट नहीं हो रही, अभी तो हमारा खुद का कंटेंट आएगा, रोज हम अपनी तबीयत खराब करने जाएंगे। और बाय द वे इसका वो 18th डे बोला था इसने, जो इसकी तबीयत खराब हुई थी, 18 डे हो गए हैं मेरे ख्याल, आजकल में तो हो ही गए हैं, पक्की बात है, ज्यादा ही हो गए होंगे, अभी ईद के बाद जाएगी वहां पे और फिर से इसका ड्रामा शुरू होगा, नया कंटेंट, हमारे बच्चे का वेट कम है, हमने डॉक्टर ने बोला था बच्चे का वेट कम है, थोड़ा हम ज्यादा खाया करें, तो हमने तो बहुत खाया, डॉक्टर ने कहा था प्रोटीन खाए, हमने तो प्रोटीन को छोड़ के सब कुछ खा लिया, लेकिन हमारा तो 10 किलो वजन बढ़ गया फ्रेंड्स, लेकिन बच्चे का तो वेट उतना ही है, आप बताइए फ्रेंड्स हम कहाँ गलत थे। और फ्रेंड्स अभी तो ईद भी चली गई, सनी के पेरेंट्स ना आ जाए फ्रेंड्स, उसकी भी थोड़ी थोड़ी घबराहट शुरू हो गई है, लेकिन हम उन्हें आने नहीं देंगे।
तो ये था यहाँ पे, और लास्ट में जनाब और मैडम आके बैठ जाते हैं कि देखो कल की ईद बहुत हो गई, फिर हम बहुत थक गए थे, ऐसा ही होता है ईद के मनाने के बाद सब लोग थक जाते हैं, सब लोग सो जाते हैं और हम ईद ही देना भूल गए, तो कोई बात नहीं, अब हम एक और ब्लॉग काटेंगे, हम भी सीख रहे हैं सवाई इब्राहिम से, तो हमने कल ईद बनाई, कल अगले दिन जाके हम ईद ही देंगे। तो अब जनाब का आएगा ईद ही देने वाला ब्लॉग, उसमें शायद मुझे कोई इंटरेस्ट हो ना, लेकिन सबा इब्राहिम का तो अभी आएगा ना ईद वाला। फ्रेंड्स, हमने सनी के दोस्तों को दी दावत, सनी के दोस्त तो इतने हैंडसम थे, हमारा तो मन ही खराब हो गया था, सनी की तरफ देखने का मन ही नहीं करा। बहुत देर तक हम तो सोचते रहे, सनी के दोस्तों को ही निहारते रहे, हम तो चुप चुप के देख रहे थे किचन में से सनी के दोस्त कितने हैंडसम है, और हमें लगा पहली बार हमने एक गलत इंसान से शादी कर ली। और ये देखो ना कैसा दाढ़ी वाला टेढ़े मेढ़े दांतों वाला गुटखा बाज है, जब मर्जी कहता रहता है हमें लगी है भूख, अब मैं खाऊंगा गुटखा। इतनी मुश्किल में सिखाया, गुटखा की जगह बोला कर खाना, तब बोलता है कि अब लगी है भूख, अब मैं खाऊंगा खाना। फ्रेंड्स, हमें तो बहुत जल्दबाजी कर ली शादी में, हम तो हूर परी थे, हमें तो एक से एक बढ़िया मॉडल के रिश्ते आ रहे थे, वो तो हम ही बस बावले हो गए थे सनी के लिए। हमें लगा सनी मोहदा का है, जहाँ झुकाएंगे झुक जाएगा, ये हमें क्या पता था ये भी एकदम पुष्पा की तरह झुकेगा नहीं साला, करेगा कभी कभी, लेकिन फिर भी 99% तो हम इसको झुका ही लेते हैं, कभी कभी ज्यादा दिमाग खराब करता है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फटाफट मैं दीपिका का बताती हूँ। दीपिका ने यहाँ पे अपना जो व्लॉग बनाया था उसमें बच्चे को लेके गई थी, एक तो हेयर को बोटॉक्स करवाने। भाई मुझे समझ नहीं आता, यहाँ केमिकल्स की फ्यूम्स आएंगी, बच्चे को क्यों लेके जाना है, बच्चा को घर पे क्यों नहीं छोड़ के जाती, नानी माँ के पास ही छोड़ जाओ ना। एनीवेज, मैं सिर्फ लुक्स दिखाती हूँ, दीपिका के चारों लुक्स, और दीपिका के चारों लुक्स मुझे ठीक लगे थे, और उसके बाद मैं ये पॉडकास्ट बंद करती हूँ। और दीपिका ने जो मेकअप वाली की ट्रिक्स भी बताई थी वो भी ठीक ठाक ही बता रही थी, मैंने देखा तो ठीक था मेकअप, तभी उसका 1.3 मिलियन व्यूज मिल गए, जो काफी दिनों बाद उसे मिले हैं। तो ये देखो एक तो इसका लाल लहंगे वाला, जो मुझे लगता है लेवल DKI का होगा, क्योंकि उसके वहां पे इस टाइप का लहंगा सा दिखता था। फिर ये वाला सूट भी ठीक ही लग रहा था, इसने मेकअप वेकअप भी चेंज किया था, बालों का एक लूज सा जोड़ा बनाया था। फिर ये वाला लुक तो दीपिका का इसने चोरी कर लिया, सबा इब्राहिम ने, इसका मांग टीके वाला लुक। तो फिर ऐसा है, पूरे टाइम नजरें यहीं पे रहती हैं ये, और कुछ देखती नहीं होगी, भाभी का ब्लॉग भाई का ब्लॉग देखूंगी, जो भी है कॉपी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला लुक भी बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हम हिजाबी हैं फ्रेंड्स, हम ये वाला बना नहीं सकते। फ्रेंड्स देखो भाभी कितनी प्रिटी लग रही है, कभी कभी तो इतनी प्रिटी लगती हैं भाभी। देखो अभी दीपिका इसमें चारों पांचों लुक में, जो भी ये 3-4 लुक जो पहले थे, लुक से पहले जो भी था वो भी ठीक लग रही थी, और ईद वाले दिन, दिवाली वाले दिन नहीं, ईद वाले दिन भी अच्छी लग रही थी। तो अब देखते हैं क्या कॉपी होने वाला है। वहां पे तो सबा इब्राहिम का ब्लॉग आएगा ईद वाला, उसमें सनी के आएंगे 4 दोस्त, और ये अपने मसूड़े फाड़ फाड़ के उनके सामने इठला रही होगी, इतरा रही होगी, नाच रही होगी, और वहीं उसका मन करेगा यहीं बैठ जाऊं जम के बीच में, दो दोस्त इधर और 2 दोस्त इधर। सनी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसे टेंशन मिलती है, तो भाभी तो कोई भाव भी नहीं देती, भाई भी कोई भाव नहीं देता, भाई भाभी के घर में गए ना, उनके किसी दोस्त ने हमें भाव दी ना इज्जत दी, और सनी तुम ही हो सबसे अच्छे जो हमें इज्जत दिलाते हो। सनी, इन दोस्तों में भी मुझे इज्जत दिलाओ ना। सनी, भालू तू जाके चुपचाप आराम से कर, भालू तू अपना अपना बच्चे का ध्यान रख, भालू तू जाके सो जा। नहीं सनी, अभी मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, वो तो जब काम आता है किचन में, तुम्हारी माँ आती है तब घबराहट होती है, तब लो फील होता है, तबीयत खराब होती है, अभी तो ठीक लग रहा है, अभी तो दोस्तों के सामने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी सी अटेंशन मिलती है, तो वहां पे पूरा नाच गाना चलेगा अभी इसका, तो देखते हैं कैसा होगा। तो चलिए बने रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।